ना निकल जाए। ये लीजिए गणपति बापा को ले जाने के लिए, मन से सच्चे मन से तैयारी कीजिए। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आइए बापा को घर ले जाते हैं। दादा दुर्वा दे, दुर्वा। हाँ मैंने एक बार देख लो, सब तैयारी ठीक है ना? जल्दी करना पड़ेगा, युगर शगुन आते होंगे गणेश जी को लेके। हाँ हाँ काकू मैं ले आई। हाँ गंगा जल लेकर आ। ओके। गंगा जल कहाँ दिखा था लास्ट टाइम? कहाँ रखा था? पूजा का सामान। काकी नहीं मिल रहा है। देखा, ये नव्या ना किसी काम की नहीं है। अब मैंने पूरी लिस्ट दी थी सामान की मंगाने के लिए, लेकिन भूल गई होगी। जाके उसकी मदद कर। ताई ये क्या है? बॉम्ब? अरे ताई शगुन!
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यजमान जी, मुहूर्त के हिसाब से गणपति विसर्जन कल 2 बजे तक हुआ। धन्यवाद पंडित जी। शगन, तुमने आज अपनी बहादुरी से बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया, लेकिन यह खतरनाक हो सकता था। नहीं शुभ सर, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया है वो पापा ने किया है, और पापा के रहते हमें कुछ नहीं होगा। ऐसे शुभ मौके पे इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? कैसे बताऊं आपको कि कोई आपका अपना ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मौका मिलते ही आपको बर्बाद कर देना चाहता है। शुभ सर, मैं वो सब प्रसाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। प्रसाद बना दे। जी, 1 मिनट। अपना ख्याल रखना। नव्या, मेरी बहन अपनी घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो गई है कि अपने भाई तक से मिलने का टाइम नहीं। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुश तो है ना यहाँ पे? हाँ भैया, पर आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहा हूँ? आईने में अपना चेहरा देखो, कैसे उतर गया है, और तुम ठीक से तैयार भी नहीं हुई हो। मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हारी उदासी कैसे ठीक करनी है। अब खुश? थैंक यू भैया। अब जाओ और अपने लिए और अपने पूरे परिवार के लिए खूब शॉपिंग करो। ये तुम्हारा पहला गणपति है, यहाँ पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भाई साहब, लगता है आपके पासों ने आपकी बात सुनना बंद कर दिया है, इसीलिए षड्यंत्र में आपके चारों खाने चित हो रहे हैं। षड्यंत्र के खेल में बाजी हमेशा सोच समझ के खेलनी चाहिए बिंदिया। किसे क्या पता कब चाल उल्टी पड़ जाए। भाई साहब, आप तो एक घायल शेर की तरह बातें कर रहे हैं, जो नाम के लिए शेर है लेकिन उसमें ताकत नहीं बची। घायल शेर की सांसें भी उसकी धार से खतरनाक होती है, इसलिए बातें सोच समझ कर करना बिंदिया। वैसे एक बार तुम कोशिश क्यों नहीं कर लेती? बिल्कुल, लाइए दीजिए पाउडर मुझे, मैं आज ही शुभ के दूध में इसे मिलाकर उसे दे दूंगी। ठीक है बिंदिया, लेकिन अपने दुश्मनों को इतने हल्के से नहीं लेते। वो शगुन की बच्ची इस घर में नौकरानी बनकर पता नहीं कहां कहां वीडियो कैमरास फिट कर रही है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? कहाँ है कैमरास? आपको कुछ आइडिया है कहाँ है कैमरास? डर गई बिंदिया? बिंदिया कभी किसी से नहीं डरती भाई साहब। अब आप देखिए मैं कितनी तेजी से ये काम करती हूँ। बस उस शगुन का ध्यान रखना, वो शुभ के पीछे साये की तरह पड़ी रहती है। शगुन के घर में गणपति है ना भाई साहब, कल उसके घर से उसके गणपति विदा होंगे और हमारे घर से हमारा प्यारा शुभ पागल खाने के लिए विदा होगा। नाइस। अरे राधा, वो सुनीता आई कि नहीं? अभी तक तो नहीं आई है। लो आ गई। लो आ गई। नमस्ते। नमस्ते। या दर्शन गया। मैं सबको प्रसाद दे दूँ। हाँ मैं। अरे ये तो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सही कह रही है पद्मा। नहीं नहीं नहीं,
कुछ नहीं होगा। हमारे घर गणपति बप्पा पधारे हैं और बप्पा कुछ भी अशुभ नहीं होने देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ, नया प्रसाद बना के लेके आती हूँ। अरे काकी, आप रहने दीजिए, मैं नव्या को बोल देता हूँ, वो आ जाएगी, वो बना देगी नया प्रसाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? युग, मैंने तो उसे बाहर जाते हुए देखा। बाहर जाते हुए? हाँ। घर पे पूजा है, गणपति बप्पा आए, ऐसे में कहाँ चले गई वो? रुको मैं फोन करके देखता हूँ। फोन भी नहीं लग रहा। ताई, नव्या फोन नहीं उठा रही है, उससे पूछ के गई थे क्या बाहर? नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा। आ जाएगी थोड़ी देर में। मैं यहाँ हूँ युग। नव्या कहाँ चली गई थी तुम? घर पे इतने सारे लोग आए, गणपति बप्पा विराजमान है। कोई जरूरी काम था क्या? जरूरी काम? तुम्हें इतना भी नहीं पता? जब तक विसर्जन नहीं हो जाता तब तक घर के लोग बाहर नहीं जाते। और ये सब क्या है? युग, इस साल साथ में हमारा पहला गणेश उत्सव है, तो सबके लिए नए कपड़े लेने गई थी, अभी देकर आती हूँ। काकू, मैं ये आपके लिए लाई हूँ। बेटा, पर इसकी क्या जरूरत थी काकू? और काकी, मैं ये आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू। भाभी, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू नव्या। युग, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए नई शर्ट लाई है युग, देखो देखो ना, अच्छी है ना? इतना सब कुछ कहाँ से लाई तुम? युग, मैंने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। नव्या, सोच क्या रही हो? जवाब दो मुझे। अब नव्या, युग तुझसे कुछ पूछ रहा है, जवाब देना बेटा। काकी, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, अभी पूजा का वक्त हो रहा है, पूजा कर लेते हैं। ताई तो बीच मत पड़। युग, ये बहुत जरूरी बात है, जवाब दो मुझे। युग, वो भैया ने अपना कार्ड दिया था, मैं उससे लाई है सब कुछ। युग, युग, युग क्या कर रहे हो युग? युग क्या कर रहे हो युग? तुम युग, 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 युग। वाइनी, क्या? युग, युग, युग क्या कर रहे हो? युग क्या कर रहा है? युग क्या कर रहे हो तुम? युग, 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 युग क्या कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? युग तो क्या कर रहे हैं? पागल हो युग। ताई, युग क्या कर रहे हो तुम प्लीज? अरे देख तो, ये तो इनके घर के रोज के चोचले हो गए हैं। अब ऐसे अमीरजादी लड़कियों को सिर पे बिठाओगे तो यही होगा ना, और क्या होगा? सच बोल रही है। शगुन, रोक उसको शगुन। अरे देख तो, लगता है युग नए कपड़ों को जलाने जा रहा है। युग, युग, क्या? हाथ छोड़ो मेरा। युग, युग मत करो। युग, 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 युग। ये सब क्या है युग? क्या है ये? बहुत घमंड है ना आपको अपने पैसों पे। वही जला रहा हूं मैं, क्योंकि मेरी खुददारी ना आपको समझ आएगी ना कभी हजम होगी। मांगने की आदत क्यों नहीं मुझे, इसलिए दोबारा ऐसी तुच्छी हरकत मत करना मेरे सामने, समझे आप? नव्या, चलो।
मैं क्या कह रही हूँ, हमें ना शादी के लिए सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से करेंगे। अरे लल्ला क्या हुआ, काहे परेशान है इतना? कुछ नहीं दादी, अब उस इंसान के साथ मैं अपनी बहन को एक पल नहीं रहने दूंगा। मैं उसे वापस लाने जा रहा हूँ। अरे ये क्या बात हुई? क्या बात है ये तो बता शुभ। हाँ कुछ नहीं हुआ। आज मैंने नव्या को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि वो शॉपिंग कर ले। उसने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग क्या कर ली, उस इंसान की खुददारी को आग लग गई। फालतू में तमाशा कर रहा है। मैं उसे लेने जा रहा हूँ, बस दादी। शांत हो जाओ लल्ला, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ दादी? भाई हूं मैं उसका, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब बहुत तमाशा हो गया, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे लेने जा रहा हूं अभी इसी वक्त। लल्ला रुक जा, लल्ला रुक जा। दादी अरे लगी तो नहीं? नहीं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लल्ला शांत। अम्मा जी मत रोकिए इसे, जाने दीजिए। आप ही कहती थी ना कि झुकने से अगर रिश्ते गहरे हो तो झुक जाओ, अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। जीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जहाँ कदर ना हो वहाँ रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए। उस युग को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। नव्या को जाओ और घर लेकर आओ और उसकी ताई को वहीं छोड़कर आना, तब पता चलेगा उसे। लल्ला जोश में आकर होश मत खो बेटा। देख तेरा एक गलत फैसला है ना, तेरे और बहुरिया के रिश्ते के लिए बहुत खराब हो सकता है बेटा। वो हमारा रिश्ता खराब कर सकता है तो उसे मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी करने दूं। लल्ला शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब नव्या युग की पत्नी पहले है और तेरी बहन बाद में। देख तुझे तो पता ही है कि युग कितना खुददार लड़का है, तो तूने ऐसा क्यों किया? अरे नव्या को तूने काट दिया, ये बात तूने अगर युग को बता दी होती तो बात यहाँ तक पहुंचती ही नहीं बेटा। सब कुछ इसको बताओ। अपने माँ बाप के समान भाई के पैसों से थोड़ी शॉपिंग क्या कर ली? तुम्हारी खुददारी को ठेस पहुंच गई ना युग। ठीक है अब नहीं करूंगी शॉपिंग। तुम तो पैसे शॉपिंग करने के लिए। होश में नव्या क्या बात कर रही है? मैं होश में ही हूँ युग, सिर्फ पैसे मांग रही हूँ। सिर्फ आजमाना आता है, साथ निभाना नहीं आता। और तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना पैसे देना मुझे। पैसे तो मुझे युग। देखो नव्या, जब तक गणपति घर पे है तब तक ये कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। नाटक नहीं कर रही, अपने हक के पैसे मांग रही, जैसे हर पत्नी अपने पति से मांगती है। तुम नहीं दोगे ना? कोई बात नहीं, मैं खुद से ले लेती हूँ। तुम्हारा वॉलेट कितने पैसे लूं? भाई संभाल इसको। खाली है ये पर्स युग, पैसे तो तुम मुझे। नव्या जो कर रही है सही कर रही है। मैं नव्या के साथ हूँ। और तू तो नव्या का पति है ना, उसे अगर पैसे चाहिए होंगे तो वो तुझसे ही तो मांगेगी। पर ताई तू बस बहुत हो गया। क्यों? बाहर तूने ये जो हरकत की है ना कपड़े जला के, ये सही नहीं किया तूने। सबके सामने ऐसे कपड़े जलाना तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। चलो नव्या। मेरी बेबसी भी तो समझ ताई, मेरे पास तो नौकरी तक नहीं है, मैं ये सब कैसे करूं?